नमस्कार। टॉप 10 न्यूज 15 जनवरी दिन गुरुवार पार्ट 2। दिल्ली को इस वर्ष मिलेंगे 4 नए अस्पताल। हस्तसाल, मादीपुर, ज्वालापुर और सिरसापुर में चल रहा निर्माण कार्य, देरी के कारण लागत में बढ़ोतरी। राजधानी को 81 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर मिले। केंद्र में मिलती है ये सेवाएं। 80 प्रकार के डायग्नोस्टिक टेस्ट, जरूरी दवाओं का मुफ्त वितरण, जच्चा बच्चा स्वास्थ्य सेवाएं, टीकाकरण और ग्रोथ मॉनिटरिंग, मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं। वहीं नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने कहा कि दिल्ली सरकार ने निगम की डिस्पेंसरी और अस्पतालों को आरोग्य मंदिरों का नाम दिया है। नारंग ने कहा कि जब आप सरकार थी तो मोहल्ला क्लिनिक नए स्थानों पर बनाती थी, लोगों की सुविधा को देखते हुए बनती थी। ये कोई नए क्लिनिक नहीं बना रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इन डिस्पेंसरी के अंदर दवाएं तक नहीं हैं। पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले मेरठ और नोएडा के लोगों के लिए अच्छी खबर है। दोनों शहरों में डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र का विस्तार किया जाएगा। इससे इन दोनों शहरों में दोगुने आवेदन स्वीकार किए जा सकेंगे और आवेदकों को गाजियाबाद जाने की जरूरत भी कम पड़ेगी। झारखंड भाजपा के अध्यक्ष चुने गए आदित्य साहू। हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा का जल स्तर कम होने से श्रद्धालुओं की मुसीबत बढ़ गई है। पिछले 7 साल में हरिद्वार में गंगा घाटों से करीब 7 फीट दूर चली गई है। यही स्थिति ऋषिकेश और मुनि केरिती में भी है। चारधाम यात्रा में यूपीआई से जमा होगी ग्रीन कार्ड फीस, जिससे कि कमर्शियल वाहन स्वामियों के लिए ये एक राहत भरी खबर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 17 जनवरी को दूषित पानी त्रासदी से प्रभावित परिवारों से मिलने इंदौर जाएंगे। यहां पर प्रशासन ने दूषित पानी से अब तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि की है। हालांकि स्थानीय लोगों ने 23 लोगों की मौत का दावा किया है। अरावली में अतिक्रमण, वन कटाई और अवैध खनन के कारण अतिक्रमण से जलवायु संतुलन डगमगाया। शहरी अवसंरचना के विस्तार से गंभीर रूप से प्रभावित हुआ अरावली पर्वतमाला का पारिस्थितिक तंत्र। सांकला फाउंडेशन ने किया शोध। उत्तराखंड समेत 6 राज्यों में शीतलहर की चेतावनी। 3 से 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान। माता वैष्णो देवी की प्राकृतिक गुफा के कपाट फिर से खोले गए। अब तक का तीसरा सबसे गर्म साल रहा 2025। यूरोपीय संघ के वैज्ञानिकों ने जलवायु परिवर्तन को लेकर गंभीर चेतावनी जारी की है। तापमान में इस वृद्धि के कारण 2025 में भयानक तबाही देखी गई। पोंगल और मकर संक्रांति के रंग में रंगा देश। भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के वरिष्ठ अधिकारी राकेश अग्रवाल को बुधवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया। हरियाणा सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए सालाना पारिवारिक आय की सीमा बढ़ाकर 6 लाख से 8 लाख रुपए कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के परिवार से जुड़ी क्रिप्टो करेंसी कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने पाकिस्तान के साथ एक समझौता किया है। एक दिन भी पीएफ कटा तो पारिवारिक पेंशन का हक मिल जाएगा। ईरान की न्यायपालिका ने गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों को सख्त सजा देने का संकेत दिया। ट्रंप की चेतावनी ईरान पर बेअसर। ग्रीनलैंड मुद्दे पर